लखनऊ के प्रेस क्लब हजरतगंज में भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश सचान ने कहा कि भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी का प्रमुख लक्ष्य सभी के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आगामी चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज यहाँ पे पार्टी का गठन आपके हो रहा है या बैठक हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर सतीश सचान है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं 1990 का HPTI से सिविल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ। मैं 16 साल स्टेट गवर्नमेंट में सर्विसेज में रहा हूँ और अन्ना जी के आंदोलन के समय मैंने सर्विस से रिजाइन किया। इस समय में जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल एक ये है कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने में केवल एक कारण रहा है कि शिक्षा मेरे को मिली। और हम जब पढ़ते थे उस जमाने में शिक्षा लगभग निःशुल्क थी। मतलब 5,000 रुपये में इंजीनियरिंग कर गए, 1 रुपये में फीस में इंटर कर गए। आज जो देश में अब जो हालत है, एजुकेशन इतनी महंगी है कि मुझे नहीं लगता है कि साधारण कोई अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। बच्चे हमारे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो देश का वातावरण बना है उसमें बच्चों की सोच रीच बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चों को वो सब करने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पेरेंट्स वो फीस नहीं जमा कर सकते। आज देख रहे हैं ना लखनऊ में कितना बड़ा हम लोग को संवेदनाएं हैं, कितनी बड़ी घटना हो रही है। क्यों? ये सब प्राइवेट्स, इसका जो अधिक मूल्य का जो शिक्षा आप दे रहे हैं ना, ज़्यादा पैसे वाली शिक्षा, उसी का दुष्परिणाम है कि आज जो आपने शिक्षा को व्यवसाय बना रखा है। अगर जब तक शिक्षा को व्यवसाय से नहीं दूर करेंगे तब तक समाज में एक समानता नहीं आ पाएगी। हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा, जिसकी वजह से पार्टी का गठन हुआ, पहला एजेंडा है कि हम 1 नेशन 1 एजुकेशन विदाउट फीस चाहते हैं। जब विदाउट फीस होगा तो सारे हम सब अभिभावक हैं। एक तो जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाएगी कि बच्चा हमारा जो पढ़ना चाहेगा देश में पढ़ेगा। वो जो पढ़ना चाहेगा, जितना पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा। पढ़ने में हमारी फीस, हमारे पेरेंट्स की योग्यता आगे नहीं है। सर, आपकी पार्टी जो है कितनी सीटों पे का चुनाव लड़ने जा रही है? अगर लड़ने जा रही है तो कितनी सीटों पे? पूरा बता। दूसरा जो हम लोग चाहते हैं कि गाँव में जो ग्राम सभा है वो लगभग उसके अधिकार समाप्त है। पंचायती राज अधिनियम केवल सिंबॉलिक रूप में लागू है। वास्तव में तो सरकार ने अपने नुमाइंदों के माध्यम से ग्राम सभा पर कब्जा कर रखा और पैसे का बंदर बाट के अलावा गांव का जो अनियमित विकास हो रहा है उससे काम नहीं चलने वाला। जब तक हम गांव में आबादी में, अभी भी गांव की आबादी 50 से 55% है जो रहते हैं, अब उनकी निर्णय लेने में हिस्सेदारी शून्य। जिस देश की आधी आबादी निर्णय न ले रही पा रही हो, वो आधी आबादी कैसे देश चला सकती है? तो अगर देश को समर्थवान बनाना है तो हर व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर उसे निर्णय लेने का अधिकार देना पड़ेगा, समझ देने पड़ेगा, सही निर्णय ले सके। आजकल तो वोट डालने जाता है जज बन के, लेकिन वो निर्णय कैसे लेता है आप सब जानते हैं। उसका दुष्परिणाम हम आप सब उठा रहे हैं। अब आप जो पूछ रहे थे कि आप कितनी पार्टियों पर, कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, 3 साल के संघर्ष के बाद तो बड़ी मुश्किल से पार्टी अब रजिस्टर्ड हो पाई है। कैसे कैसे संघर्ष एक पार्टी को रजिस्टर्ड कराने में उठाने पड़ते, वो मैंने इतना सब करने के बाद सीखे। कोशिश हमारी ये है कि हम हर प्रदेश की हर सीट पर अपने प्रत्याशी बनाएं, जहाँ तक हमारी रीच हो पाएगी। हालांकि ये पैसे का युग है और अभी हमारे गांव में लोगों के पास 10,000 रुपये जमा करने के नहीं मिलेंगे कि फीस को वो टोकन जमा कर लें, जो सिक्योरिटी मनी है। कहाँ से लाएंगे वो लोग? हम फ्रेश लोग पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स के जो घराने बन गए ना, 5-7 हज़ार जो देश को संचालित कर रहे हैं, उसमें तो हमारे आपके बच्चे कभी आ ही नहीं पाएंगे। उनको फ्रेश यूज आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मंत्री जी का बेटा तैयार हो रखा है, बाहुबली का बेटा तैयार हो रहा है, धर्मली का बेटा तैयार हो रहा है। हम चाहते हैं कि फ्रेश ब्रेन पढ़ाई में भी आए और देश को संचालन में भी। जैसा कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा इशू है, और पेपर भी लीक में अभी हुआ और देखा आपने कई जगह धरना प्रदर्शन भी इस पर हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पेपर लीक केवल जड़ है शिक्षा के व्यवसायीकरण की। इसके पहले जब हम लोग हाई स्कूल इंटर करते तो पेपर लीक कोई सुना नहीं होगा, नहीं होता। और इतना अनुशासन था, शिक्षक का इतना सम्मान था कि शिक्षक कम, पुलिस को कम, लोग शिक्षक को ज़्यादा डरते थे, अभिभावक भी और बच्चे भी।
और अब तो पूरा हाल क्या बुरा हो गया, क्या आपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे गवर्न किया है। और महंगाई जो आपकी बढ़ रही है वो जरूरत इस बात की है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए, क्योंकि व्यापारी जब तक चीज़ें संभालेगा, जो देश में गवर्नमेंट चल रही है ना वो व्यापारियों की गवर्नमेंट चल रही है, और व्यापारी अपने लाभ के आगे सामाजिक चिंतन नहीं करता। हर कोई रतन टाटा नहीं बन सकता कि वो समाज के लिए उद्योग करेगा। लिहाजा जो महंगाई बढ़ रही है ये तभी ठीक कर पाएंगे आप जो कृषि की आमदनी आप बढ़ाएंगे, कृषि बढ़ाएंगे। अभी जब उपज जिस साल फसल अच्छी होती है उस साल देश में खुशहाली रहती है, जिस साल फसल खराब होती है तो नहीं होती। अभी देखा गया गैस पे दाम बढ़ा, पेट्रोल पे दाम बढ़ा, इस पर क्या बात करें? इस पर आप बात क्या कर सकते हैं? दाम बढ़ना तो ऐसी प्रक्रिया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पर है, इस पर हम जैसे छोटे पार्टी के लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? क्या चुनाव में आप किसी से गठबंधन करेंगे या अकेले? अपने समान विचारों से कोई समझौता नहीं है। अगर कोई विचारों को, और फिर दूसरा हम तो इतने छोटे दल है, हमसे कोई गठबंधन क्यों करेगा? क्या रखा है गठबंधन? तो उनसे किया था जिनसे कुछ मिलना हो। अरे हम तो संघर्ष करने आए। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी। भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी। ठीक है सर। 2027 में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन भी हमसे कोई नहीं करना चाहेगा। क्यों करेगा? अच्छा हमसे क्यों करना चाहेगा? हम तो बहुत छोटे दल है, क्यों करेगा? क्यों करेगा? वैसे एक बात मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जब तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ यह पार्टी सिद्धांत से कभी नहीं बदलेगी। जो इन टारगेट्स को हमारे टीम में अपने चुनावी एजेंडे में रखेगा संदेह उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर वो एजेंडे में नहीं रखेगा तो उसके साथ खड़े होने का हमारा कोई मतलब नहीं। ये पार्टी हम लोगों ने कोई राजनीतिक व्यवसाय करने के लिए नहीं बनाई। ठीक है सर, थैंक यू।